नमो नमः बच्चों। आज हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे। अनुवाद को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। आज हम हिंदी के वाक्यों को संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें पुरुष का ज्ञान होना जरूरी है। संस्कृत में हमने प्रथम पुरुष के सर्वनामों के बारे में पढ़ा है, जिसमें पुल्लिंग में आते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सह एक वचन के लिए, तौ द्विवचन के लिए और ते बहुवचन के लिए। स्त्रीलिंग में सा, ते, तहा और नपुंसक लिंग में वह के लिए तत्, ते, तानी। यह के लिए पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एतः। नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि। और प्रथम पुरुष की हमारी क्रिया आती है ति, तह, अन्ति। इसके पहले हम जो भी धातु लगाएंगे वो हमारा क्रिया का रूप बन जाता है। जैसे पठति, यहाँ ती आ गया, तह पठ लगाने से पठतः और अन्ति यहाँ पठ लगाया पठन्ति। तो इस प्रकार हमारी प्रथम पुरुष की क्रिया हुई पठति, पठतः, पठन्ति। तो इन सर्वनामों और क्रिया की सहायता से आज हम अनुवाद कार्य करेंगे। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है वह खेलता है। वह, अब हमें कैसे पता चलेगा ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? खेलता है, ता है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है। खेलता है इसलिए एक वचन के बारे में भी पता चल रहा है, तो वह खेलता है। ये एक वचन का वाक्य है, तो एक वचन का ही सर्वनाम हम जैसे यहाँ पर सह लिखा है, सह का प्रयोग करेंगे वह के लिए। और खेलता है एक वचन की क्रिया के साथ, एक वचन के सर्वनाम के साथ एक वचन की क्रिया पठति। पठति यहाँ ती अंत में आ रहा है और खेलने के लिए खेलति। वह खेलता है, सह खेलति। वे दोनों पढ़ते हैं। पढ़ते हैं इससे हमें पता चल रहा है पुल्लिंग के बारे में बात हो रही है और ये द्विवचन का वाक्य है। तो द्विवचन पुल्लिंग में हमारा सर्वनाम आएगा तौ, और तौ के साथ ही हमारी क्रिया आएगी तह। तो वे दोनों के लिए तौ और पढ़ते हैं पठतः, तौ पठतः। वे सब गाते हैं। बहुवचन के बारे में बात हो रही है, वे सब। वे सब हमारा सर्वनाम है ते, और इसके लिए हमारी क्रिया आएगी अन्ति, पठन्ति। वे सब ते गायन्ति। तो इस तरह अनुवाद करते समय हमें पुरुष का सबसे पहले ध्यान रखना होगा, वचन का ध्यान रखना होगा, और उसके साथ ही हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। साथ में ही हमें लिंग का भी ध्यान रखना होगा। वह खेलता है तो पुल्लिंग आएगा, और वह खेलती है तब स्त्रीलिंग प्रयोग होगा। आगे वाक्य देखते हैं। जैसे यहाँ पर पता चल रहा है वह हंसती है। अब यहाँ पर हंसती है इससे हमें पता चल रहा है स्त्रीलिंग की क्रिया है। यहाँ वह सर्वनाम हमारा स्त्रीलिंग का है और एक वचन है। स्त्रीलिंग के लिए हमारा सर्वनाम आएगा सा। वह के लिए सा हंसती। वे दोनों लिखती हैं। अब यहाँ द्विवचन का वाक्य है, लिखती हैं, इससे पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर आया ते और इसके लिए क्रिया आएगी तह। तो वे दोनों ते लिखतः। वे सब पढ़ती हैं। वे सब बहुवचन है और पढ़ती है, इससे पता चल रहा है स्त्रीलिंग का बहुवचन है। स्त्रीलिंग का बहुवचन यहाँ पर आया तहा और क्रिया अन्ति। तो तहा पठन्ति। वह पत्ता है। वह, अब पत्ता है, पत्ता शब्द के लिए संस्कृत शब्द आपने पढ़ा है पत्रम, म हलंत आ रहा है, पता चल रहा है नपुंसक लिंग है। और ये पत्ता है, एक पत्ता है, एक वचन के लिए वह के लिए सर्वनाम आएगा तत्, और इसके लिए क्रिया ती। तो तत् पत्रम अस्ति। अस्ति माने है, जिसे हम इंग्लिश में इस बोलते हैं। वे सब फल हैं। अब वे सब, इससे पता चल रहा है बहुवचन है, और बहुवचन का हमारा सर्वनाम आया तानी, और तानी के साथ क्रिया आएगी हमारी अन्ति। तो वे सब फल हैं, तानी फलानी। यहाँ फल भी हमारा बहुवचन आएगा और बहुवचन में फलानी। तानी फलानी संति। वे दोनों पुस्तकें हैं। अब पुस्तक शब्द हमारा नपुंसक लिंग है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। यहाँ द्विवचन की बात हो रही है, इसलिए पुस्तकें हैं।
वे दोनों के लिए यहाँ पर हमारा सर्वनाम आएगा नपुंसक लिंग में ते, और इसके लिए क्रिया आएगी तह। तब हमारा वाक्य बनेगा वे दोनों के लिए ते पुस्तकें स्तः। इसी तरह से बच्चों, अगर वाक्य हमारा यह से शुरू होता है तब हम यह वाले सर्वनामों का प्रयोग करेंगे।